नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। दो नेपाली तस्करों को 10 साल की सजा 7 किलो चरस के साथ पकड़े गए थे। पिथौरागढ़ में चरस तस्करी के मामले में दो नेपाली नागरिकों को सजा सुनाई गई है। दोनों नेपाली नागरिकों को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है। हर साल 2.5 इंच धस रहा जोशीमठ, IIRS ने जारी की सैटेलाइट स्टडी रिपोर्ट। उत्तराखंड में चमोली जिले का जोशीमठ हर साल 6.62 सेंटीमीटर यानी करीब 2.60 इंच धस रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ने 2 साल की सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद ये रिपोर्ट सरकार को दी है। जोशीमठ आपदा के बाद बद्री केदार में भी नुकसान की आशंका, चारधाम महापंचायत ने जताई चिंता। चमोली जिले के जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में कोई बड़ा नुकसान होने की आशंका नजर आ रही है, जिसको लेकर चारधाम महापंचायत को चिंता सताने लगी है। चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष एवं केदारनाथ धाम के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी की माने तो आपदा के बाद से केदारनाथ धाम में शीतकाल के समय भी पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी कई बड़े निर्माण कार्य गतिमान है। ग्रीष्मकालीन में जहां नर भगवान केदारनाथ और बद्री विशाल की पूजा अर्चना करते हैं, वहीं शीतकाल में देवता दोनों धामों की पूजा करते हैं। ऐसे में दोनों धामों की परंपरा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार के घर डकैती डालने वालों पर लगा गैंगस्टर एक्ट। देहरादून जिले के डोईवाला में पिछले साल 15 अक्टूबर को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के रिश्तेदार के घर भयानक डकैती पड़ी थी। इस डकैती को मुजफ्फरनगर के डकैत और गैंग लीडर महबूब ने अंजाम दिया था। डकैती को अंजाम देने वाले 11 डकैत गैंगस्टर में बुक हो चुके हैं। 3 फरार डकैतों की सरगर्मी से तलाश जारी है। उत्तराखंड में इन शहरों के लिए दहशत बनी दरार, बिगड़ सकते हैं हालात। जोशीमठ के साथ ही नैनीताल, मसूरी, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के कई शहरों में भी सालों से भूस्खलन हो रहा है। भूधसाव और दरारों ने यहाँ के लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। जोशीमठ आपदा के बाद हर कोई डरा हुआ है। सभी समय रहते सरकार से इन शहरों को बचाने के लिए कोई ठोस प्लान बनाने की मांग कर रहे हैं। नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी की शहादत को 75 साल पूरे। कीर्तिनगर में शहीदी मेले का उद्घाटन। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक विनोद कंडारी ने कीर्तिनगर में शहीदी मेले का उद्घाटन किया। यह मेला नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी की शहादत में मनाया जाता है। आज उनकी शहादत को 75 साल पूरे हो गए हैं। इन्होंने टिहरी रियासत को राजशाही से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी शहादत दी थी। मंदिर में मत्था टेकने पर जलती लकड़ी से दलित युवक को रात भर पीटा, 5 पर मुकदमा। उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक के सालरा गांव में मंदिर में प्रवेश करने वाले सवर्णों ने एक दलित युवक की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि दबंगों ने दलित युवक को खंबे से बांधकर जलती लकड़ी से पीट कर अधमरा कर दिया। अब पुलिस ने 5 सवर्णों के खिलाफ ST के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जोशीमठ सिंगिंग। राहत कैंप में पीड़ित परिवारों से मिली सीएम धामी, खाने की गुणवत्ता जांची। सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी हालातों का जायजा लेने के लिए जोशीमठ पहुंच गए हैं। सीएम धामी जोशीमठ में राहत बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। सीएम धामी रात में जोशीमठ में ही रुकेंगे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बात की और राहत कार्यों की जानकारी ली। वहीं इससे पहले जोशीमठ के हालातों को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से फोन पर वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सीएम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दरारों के रहस्य से पर्दा उठाएगा वाडिया इंस्टीट्यूट। जोशीमठ पर इन खतरों का भी डर। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर चौतरफा चिंता बनी हुई है। सरकार से लेकर वैज्ञानिक इससे निपटारे का रास्ता खोजने में जुटे हुए। वहीं अब वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिक भविष्य के बड़े खतरे को लेकर डरे हुए हैं। इसलिए वाडिया के वैज्ञानिकों की कोशिश है कि वो समय रहते जोशीमठ के जमीनों में आ रही दरारों का पता लगाकर बड़ी आपदा रोक सके। ऑनलाइन सट्टेबाज के जरिए एक दिन में कमाते थे 15 लाख, 8 गिरफ्तार। देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने राजपुर थाना क्षेत्र से अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टेबाज गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह भारत श्रीलंका क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाकर एक दिन में करीब 15 लाख रुपए कमाते हैं। हरिद्वार चाइल्ड किडनैपिंग। मां ने खुद के बच्चे को किया अपहरण, जानिए क्यों। हरिद्वार जिले के ग्राम सराय में घर के बाहर खेल रहे बच्चे का अपहरण हो गया, जिसकी सूचना पूरे गांव में फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच के लिए CCTV फुटेज खंगाला तो बच्चे को अपहरण करने वाली उसकी मां ही निकली। दरअसल पति से विवाद के कारण महिला अपने मायके में रह रही थी, लेकिन उसका बेटा अपने पिता के साथ रहता था, जिसे पाने के लिए महिला ने अपने बच्चे का अपहरण किया। मामले में पुलिस ने पति पत्नी के बीच सुलह करवाया। राष्ट्रपति दौरे को लेकर तोड़ डाले थे कुष्ठ रोगियों के आवास। हाईकोर्ट अब प्राथमिकता से करेगा सुनवाई। बीती 17 नवंबर 2018 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार दौरे पर आए थे। उस दौरान गंगा माता कुष्ठ रोगियों के पक्के आवासों को तोड़ दिया गया था ताकि उन्हें राष्ट्रपति न देख सके, जिसके बाद कुष्ठ रोगियों के आवास को उजाड़ने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा। मामले को अब कोर्ट प्राथमिकता के साथ सुनवाई करेगा।
जोशीमठ में दहशत की दरार के बाद आसमानी मार, बारिश की आशंका। जोशीमठ में भूदसाव के बाद जिसका डर सबको सता रहा था वो खबर आ चुकी है। एक तरफ जहां वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर शासन प्रशासन जोशीमठ में लोगों को राहत देने में जुटा है, वहीं अब ये खबर उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में जोशीमठ में बारिश होने की आशंका जताई है। चमोली जिले के जोशीमठ में अब तक 723 घरों में दरारें आ चुकी है और हालात लगातार बिगड़ भी रहे हैं। ऋषिकेश में नाबालिग तस्कर से 10 लाख की हेरोइन बरामद, अजीब है डील की गुत्थी। ऋषिकेश में पुलिस और एसओजी की टीम ने एक नाबालिग तस्कर से 10 लाख की हीरोइन के साथ हिरासत में लिया है। नाबालिग ने अनु गांधी नाम के युवक से 90,000 रुपए में हीरोइन खरीदी थी, जिसे वो सुदर्शन नाम के शख्स को देने जा रहा था। इसके एवज में अनु गांधी ने सुदर्शन से 6 लाख रुपए लेने को कहा था, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। एनटीपीसी की टनल और थर्मल पावर प्रोजेक्ट की होगी जांच, केंद्र ने दिए आदेश। जोशीमठ भूदसाव की वजह स्थानीय एनटीपीसी द्वारा बनाए गए सुरंग और निर्माण कार्यों को मान रहे हैं, जिसको लेकर जोशीमठ वासियों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने एनटीपीसी को टनल और निर्माण कार्यों की जाँच करवाए ताकि लोगों की शंका दूर हो सके। केदारनाथ और बद्रीनाथ में गिरे बर्फ के फाहे। आखिरकार उत्तराखंड में मौसम मेहरबान हो गया है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे दोनों धामों की खूबसूरती पर 4 चांद लगे हैं। इसके अलावा मदमहेश्वर, तुंगनाथ, कार्तिकेय धाम में भी बर्फबारी हो रही है। परिवारों के पुनर्वास के लिए 3 जगह चयनित, आसान नहीं काम। जोशीमठ में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर धामी सरकार रोड मैप तैयार करने में जुट गई है। इसके तहत चमोली जिले की ही 3 जगहों पर प्रभावित परिवारों को बसाया जाएगा। इन जगहों पर प्रभावित परिवारों को बसाने से पहले सरकार भूगर्भीय जांच कराएगी, जिसका कार्य जीएसआई को सौंपा गया है। जोशीमठ संकट के बीच कर्णप्रयाग में भी खतरे की आहट, 50 घरों में आई दरारें, प्रशासन की टीम पहुंची। चमोली जिले में जोशीमठ में आए भूदसाव संकट के बीच अब कर्णप्रयाग नगर पालिका स्थित लगभग 70 घरों में भी दरारें देखी गई हैं। ये दरारें भी काफी गहरी हैं। जोशीमठ की स्थिति को देख कर्णप्रयाग में भी कई परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है। लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। प्रशासन की टीम भी प्रभावित इलाकों में पहुंची है। अंकिता मर्डर केस, पुलकित आर्य का होगा नार्को टेस्ट, कोर्ट ने सुनाया फैसला। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य का नार्को एवं पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। अंकिता हत्याकांड मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार की अदालत ने फैसला सुना है। इससे पूर्व अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के मामले में 10 जनवरी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की अदालत में सुनवाई हुई। 10वीं पास देता था BAMS की फर्जी डिग्री, उत्तराखंड STF के हत्थे चढ़े 3 शातिर। उत्तराखंड STF ने डॉक्टर की फर्जी डिग्री देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह देश भर में लाखों रुपए में BAMS की फर्जी डिग्री देता था। उत्तराखंड STF ने इस मामले में मुजफ्फरनगर से गिरोह के सरगना इमरान सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। STF अब इस मामले में आगे की छानबीन कर रही है। वन पंचायत की भूमि पर बहुमंजिला इमारत के निर्माण पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। नैनीताल हाईकोर्ट के पौड़ी के निशणी वन पंचायत की भूमि पर फॉरेस्ट चेक पोस्ट के नाम पर बनाई जा रही बहुमंजिला इमारत के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। मामले में कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। मामला वन पंचायत भूमि पर फॉरेस्ट चेक पोस्ट और 300 से ज्यादा पेड़ काटने से जुड़ा हुआ है। महिला ने वीडियो कॉल पर की अश्लील हरकत, ब्लैकमेल करके लाखों रुपए हड़पे। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत एक शख्स को साइबर ठगों ने सेक्स टॉर्शन का शिकार बना दिया। आरोपी द्वारा पीड़ित को सेक्स टॉर्शन कर ब्लैकमेल करने की धमकी देकर लाखों रुपए की ठगी कर डाली गई। पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात गैंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गंगोत्री में हुआ हिमपात, बदला धाम का नजारा। गंगोत्री धाम में देर रात बर्फबारी हुई, जिसके बाद से धाम में ठंड बढ़ गई है। बता दें कि इस बार बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में बड़ी देर से बर्फबारी हुई। लोगों को लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।